ओम शांति। आज हम दिसंबर मास के पत्र पुष्प में त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन का पहला क्लास सुनेंगे। आदरणीय गुलजार दादी जी का। दादी जी के क्लास का टॉपिक है मैं और मेरे के यथार्थ स्वरूप में स्थित रहे, निरंतर नेचुरल स्मृति स्वरूप बनूं। मैं और मेरे के यथार्थ स्वरूप में स्थित रहे, निरंतर नेचुरल स्मृति स्वरूप बनूं। ये है 2007 का क्लास। सारा ही खेल 2 शब्दों का है, मैं और मेरा। तो जब हम ब्राह्मण बनते हैं, संगम युग पर ट्रांसफ़र होते हैं, कलयुग से संगम पर आते हैं, तो बाबा सबसे पहले हमें इन्हीं 2 बातों का परिवर्तन करना सिखाते हैं, मैं और मेरा। तो सुनते हैं दादी जी ने भी इसका क्या यथार्थ स्वरूप बताया। इस भट्टी में आप सब ने नेचुरल बाबा की याद का अनुभव किया होगा, क्योंकि यहाँ हम सबको भिन्न भिन्न प्रकार की मदद मिल रही है। एक तो मधुबन का वायुमंडल ही ऐसा है, दूसरा संगठन की शक्ति भी कम नहीं होती है। एक तो वातावरण ऐसा है, फिर संगठन में जब मिलकर हम मधुबन में भट्टी करते हैं तो वो भी कम नहीं है। चाहे नंबरवार हो, लेकिन संगठन का संकल्प तो एक ही होता है कि योग में बैठना है और फिर क्लासेस भी सुनते रहते हैं। तो यहाँ मदद है, लेकिन इस मदद से जो हमें अनुभव होता है वही फिर वहाँ जाके हम प्रैक्टिस करते हैं तो नेचुरल हो जाता है। अनुभव को नेचुरल कैसे बनाएं? वो अनुभव अगर निरंतर अभ्यास में लाते हैं तो वो फिर हमारा अभ्यास नेचुरल बन जाता है। जब भी मैं शब्द बोलते हैं तो मैं आत्मा से ही लगता है, मेरा शब्द शरीर से लगता है। बाबा ने भी बोला था कि मैं के साथ मैं आत्मा शब्द ऐड कर दो, और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा के साथ बाबा ऐड कर दो। मैं कहते ही आत्मा याद आए, क्योंकि हम है ही आत्मा। हमारी यह विस्मृति के संस्कार द्वापर से शुरू हुए हैं। मैं आत्मा और मेरा बाबा। भले सतयुग में हम आत्मा के ज्ञान के बोलचाल में नहीं होंगे, लेकिन आत्मा स्वरूप में जो शांति, सुख, पवित्रता है उसके प्रैक्टिकल स्वरूप में तो होंगे। लेकिन उसके बाद 63 जन्म हमारे ये संस्कार उल्टे काम करने लगे, यानी मेरे को ही मैं समझने लगे। जो भी मेरा शरीर है, मेरे बोल है, मेरा विचार है, उसको ही मैं समझने लगी। वास्तव में ओरिजिनल मैं हूँ ही आत्मा। इसको बार बार चेक करके चेंज करना पड़े, क्योंकि बहुत समय विस्मृति के संस्कार पड़ गए हैं। उल्टी याद इतनी पक्की हो गई है जो वो नेचुरल काम करता है। तब बाबा कहते हैं बार बार यह स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति करो नहीं, मन में सिर्फ सोचो नहीं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सिर्फ सोचना नहीं है, लेकिन उस स्वरूप में हमें टिक जाना है। और हमारी यह नेचुरल नेचर हो जाए, मैं कहते ही आत्म स्वरूप की स्मृति आ जाए। इसके अभ्यास के लिए बाबा ने समय प्रति समय भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई है। देखा गया है कि जो काम करते हैं उसी में एक्शन कॉन्शियस ज़्यादा होने के कारण उसी संकल्प में ज़्यादा रहते हैं। कर्म में आने पर क्या होता है? कर्म योगी बनते नहीं हैं, लेकिन कर्म के कॉन्शियस में ही ज़्यादा संकल्प चलते हैं। लेकिन हम सिर्फ कर्म करता नहीं है, हम कर्म योगी है। कर्म योगी माना कर्म और स्वस्वरूप की स्मृति अर्थात योग साथ में है। तो कर्म योगी की प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए बीच बीच में चेक करो और चेंज करो।
हमें बाबा का डायरेक्शन है कि हर कर्म याद में करो। तो हमारी नेचर ऐसी होनी चाहिए जो मैं कौन हूँ इसी भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के नशे में हम रहें। और मैं आत्मा हूँ ये नेचुरल हो सकता है। मैं आत्मा हूँ यह स्मृति ऑटोमेटिकली बाबा की याद दिलाएगी, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन सीधा परमात्मा से है। इसीलिए इस बात पर अटेंशन दे तो योग नेचर व नेचुरल होता जाएगा। लेकिन हमें इस संगम समय में माया जीत बनकर रहना होगा, अटेंशन भी देना होगा और साथ साथ नेचुरल अभ्यास करते माया जीत बनकर रहना है। साक्षी दृष्टा होके कोई भी समस्या या माया के खेल को देखते रहो तो वो भी एक मनोरंजन का रूप हो सकता है। लेकिन अवस्था कैसी चाहिए? साक्षी दृष्टा। जब हम ज्वालामुखी की श्रेष्ठ स्थिति में होते हैं तो हमारी मनसा द्वारा हर आत्मा को जो भी शक्ति चाहिए, आत्मिक प्यार चाहिए, किसको आशीर्वाद चाहिए, किसको सहन शक्ति चाहिए, किसको सुख चाहिए, किसको शांति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, तो वो सब उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो सकता है। हमारी वो ज्ञान सूर्य की स्टेज होने के कारण ऑटोमेटिकली मुझ आत्मा द्वारा बाबा अपना कार्य कराता है। कौन सी स्टेज पर? जब हम ज्ञान सूर्य की, मास्टर सर्वशक्तिमान की, अथवा हम कहें ज्वालामुखी स्वरूप में स्थित हैं, तो मुझ आत्मा द्वारा जिसको जो प्राप्ति चाहिए बाबा वो स्वतः कराता जाता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें अपने ऊपर ही अटेंशन देने की ज़रूरत है। ये संकल्प उत्पन्न हो कि मैं कौन और कैसी आत्मा हूँ, किसकी आत्मा हूँ और मुझे क्या करना है। कौन हूँ, कैसी हूँ, किसकी हूँ और मुझे क्या करना है। जैसे जानकी दादी हमेशा 3 शब्द कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। ये हमारा कार्य ऑटोमेटिकली चलता रहता है। तो हम सभी यहाँ से जाते हुए इस अभ्यास के अनुभवी बने, क्योंकि हम सब निमित्त विशेष सेवा के साथी बच्चे हैं। तो हमको जो बाबा ने टाइटल दिया है उसी अनुसार हम इसी लक्ष्य और उसी स्मृति में रहेंगे और अपना काम करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। समय अनुसार अभी तीव्र पुरुषार्थ करो तो हम समझते हैं बाबा जो हमारे से चाहते हैं वही स्वरूप में हम बाबा को अपना चित्र दिखा सकेंगे। बाबा जो चाहता है उसी स्वरूप में हम अपना चित्र बाबा को दिखा सकेंगे। बाबा की मीठी मीठी बातें सुनकर सबके दिल में, मन में, बुद्धि में इस समय कौन है? बाबा। और बाबा शब्द आता है तो मेरा बाबा पहले आता है, क्योंकि मेरा कहने से अधिकार होता है। और बाबा ने भी हमें मेरा कहकर अपना अधिकार हमारे ऊपर भी रख दिया। हमने कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने भी तो कहा मेरे बच्चे, तो बाबा का भी अधिकार हम पर है। तो हम अधिकारी हैं, बाबा के खजाने के बालक सो मालिक हैं। जब भी संगठन में बैठते हो, आपस में जिस समय लेन देन करते हो, माना अपना विचार देते हो, उस समय अपने को मालिक समझ करके लेन देन करो। एक बार विचार देने के बाद जब फाइनल हो जाता है उस समय सिर्फ बालक बन जाओ। तो संगठन में हम सक्सेस तब हो सकते हैं जब बालक और मालिकपन के बैलेंस में रहना जानते हैं। बालक सो मालिक हूँ अगर बुद्धि में यह रखें तो हमारा संगठन जल्दी जल्दी बातों को फाइनल कर देगा। क्योंकि कई बार संस्कारों का टकराव इसी कारण होता है कि हम मालिक तो बन जाते हैं लेकिन बालक बनना नहीं सीखते। मालिक बनकर हम देते हैं, राय देते हैं, डायरेक्शन देते हैं,
लेकिन स्वीकार करने में जो बालकपन की अवस्था चाहिए वो ना होने के कारण फिर संगठन में टकराव की बातें आती हैं। तो इसीलिए दादी कहती है अगर ये दोनों बैलेंस हो जाए तो संगठन की सफलता मिल जाएगी। नहीं तो जिस बात के लिए हम संगठन करते हैं वो फाइनल नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी संगठन करो तो एक मंत्र याद करो, बालक सो मालिक। ये महामंत्र संगठन की सफलता के लिए याद रखना है। और विशेष दादी ने क्या कहा, मैं और मेरा, ये जब दो आए बातें तो यथार्थ स्वरूप में टिको। मैं आत्मा और मेरा है एक बाबा। तो ये अभ्यास हमें फिर नेचुरल होते होते हमारी अवस्था को भी परिपक्व बनाएगा। अच्छा, ओम शांति।